तौर ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। इन बैठकों तो बाद जी की रिपोर्ट तैयार की गई है काफी मशक्कत तो बाद उस रिपोर्ट में जिहड़ा कि हुण पेश कर दिता गया सोनिया गांधी के अगे। हुण देखना होगा सोनिया गांधी वालों किस तरीके नाल इस रिपोर्ट नूं असैस किया जाता ताकि पंजाब की कांग्रेस नूं तैयार करना होगा 2022 की विधान सभा चोणां दे लई ते किस तरीके नाल पार्टी नूं यूनाइट किया जाता है, की कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, वो आने वाले समय दे विच देखना होगा। मुख्यमंत्री से नाराजगी, मुख्यमंत्री से शिकायतें, इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री के बीच के गतिरोध की स्थिति, मनभेद की स्थिति बनी हुई थी। क्या यह माना जाए कि इस रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र होगा और इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला आ सकता है हाईकमान से? जी बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि पूरे पंजाब को लेकर एक रिपोर्ट मंगी गई थी। हर विधायक तो हर हल्का इंचार्ज तो अलग तो ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ पॉजिटिविटी झलक रही थी। तो कहा जा सकता है कि हाईकमान वालों सारे दी डिमांड्स नूं पूरी करने की कोई विकदा रास्ता जिहड़ा कि कढिया जा सकता ताकि पार्टी नूं यूनाइट किया जा सके। क्या ये जिस तरीके से गतिरोध या मनभेद की स्थिति बनी हुई थी, कोई बड़ा फेरबदल 2022 के चेहरे के तौर पर भी देखा जा सकता है? क्या कोई ऐसी अपडेट? जी बिल्कुल, देखो जेकर कैप्टन की गल की जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੇਤੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ पीपीसीसी प्रधान अपॉइंट किया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे मनाएंगे, इनके लिए क्या रास्ता हो सकता है अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? जी बिल्कुल, बड़ी जिम्मेवारी कोई ना कोई नवजोत सिंह सिद्धू को भी जरूर दी जा सकती है। हालांकि रिव्यूज जो पार्टी के ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ वक्त नहीं किया जा सकता जेकर पार्टी में यूनाइट करना। जो सरकार के वादे थे, सरकार में आने के बाद से लगातार और उसके पहले वादे जो किए गए थे, उन तमाम बातों को बहुत खुलकर तमाम विपक्ष सामने अब रख रहा है। चाहे बेदबी का मसला हो, चाहे ड्रग्स का मसला हो, ऐसे तमाम मसले थे। इन तमाम परिस्थितियों में पंजाब कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त एकजुटता, और क्या ये लगता है कि इसको बहुत जल्दी गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं हाईकमान से? बड़ी खबर ये इस वक्त, ये बहुत बड़ी खबर इस मायने में क्योंकि मिशन 2022 को लेकर के तमाम गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराजगी की बात सामने आई और बड़े फेस के तौर पर लगातार काउंट किया जाता रहा नवजोत सिंह सिद्धू को। उनके और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध की स्थिति, मतभेद की स्थिति सामने आई है। इसके अलावा कई विधायक मुखर रूप से सामने आए मुख्यमंत्री को के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए, और इन तमाम बातों को लेकर के एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यह माना जा रहा है कि तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि इस वक्त की आज की अभी की सबसे अहम खबर यह है कि 3 सदस्यीय समिति जो गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। दरअसल आज भी यह कमेटी की बैठक हुई थी आलाकमान की, सभी ने जो सिलसिलेवार पिछले कई दिनों से बैठकें चल रही थी, सबसे बातचीत और रायशुमारी चल रही थी, उन तमाम बातों को एकत्रित समग्र तौर पर मंथन उनको किया गया है, चर्चा की गई है और उसके बाद ही यह रिपोर्ट सौंपी गई है। सोनिया गांधी को यह जानकारी सामने मिल रही है। आपको बता दें कि जो यह बैठक हुई है उसमें खुद हरीश रावत भी मौजूद रहे, अन्य सदस्य भी मौजूद रहे और अंतर्कलह को खत्म करने की ये कवायद थी।
कि खत्म होएगा पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रहा अंदरूनी कलेश, क्योंकि 3 मैंबरी कमेटी ने हाईकमान जो रिपोर्ट सौंपी है पंजाब कांग्रेस के कई वड्डे आगुआं दे नाल मीटिंग तो बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस कई विधायकों के नाल भी मीटिंग की गई सी। 3 मैंबरी कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे, JP अग्रवाल ते हरीश रावत इस कमेटी के मैंबर और वक्त वक्त के तमाम विधायकों के नाल बैच वाइज जो है गलबात का सिलसिला तोड़िया गया सी और कोशिश ये की जा रही थी कि नाराज जो विधायक चल रहे हैं कि तमाम नाराजगियां जो ने उन्होंने दूर किया जा सके। अनमोल गुलाटी साडे नाल जुड़ चुके हैं। अनमोल की जानकारी है, हुण रिपोर्ट सौंप दी गई है, यानी कि ये एक रिपोर्ट ही है जिससे बेस के आधार पर आला कमान कोई फैसला लेगी। किन्नियां को उम्मीदां ने कि नाराजगियां दूर हो जाणगियां, दूरियां खत्म हो जाणगियां? जी बिल्कुल, जेकर रिपोर्ट की गल की जाए तो पेश कर दी गई है रिपोर्ट, लेकिन साफ तौर पर जेकर जिस तरीके नाल विवाद नूं सुलझाउण दी गल की जा रही थी तो विवाद काफी लंबे समय तो जिहड़ा कि बनया होया, तो पार्टी नूं किस तरीके नाल एकजुट किया जाए, पार्टी नूं किस तरीके नाल यूनाइट किया जाए, उहदे लई जिहड़ी कि रवायत इस वक्त चल रही है। हालांकि विधायकों नूं, MPs नूं, हलका इंचार्जिज नूं बुला के एक रिपोर्ट जी 3 मैंबरी कमेटी वालों पूरी गठित की गई है। उस रिपोर्ट नूं पूरे तरीके नाल स्टडी भी किया गया। तो इस रिपोर्ट नूं किस तरीके नाल पेश किया जाए, उस तो बाद हाईकमान वालों किस तरीके नाल इनू एनालाइज किया जाता वो वेखण वाली गल होगी। तो इन तमाम चीज़ों के विच जदों रिपोर्ट पेश की जाएगी एनालाइज करने तो बाद की कोई बड़े बदलाव भी वेखे जा सकते हैं, वो भी वेखना होगा आने वाले दिनों के विच। ठीक है, इस नवजोत सिंह सिद्धू ते CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरमियान दी जो दूरियां ने कि लगता है कि उस मुतल्लक भी कोई फैसला लिया जा सकता है? किन्नियां कुछ संभावनावां ने कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं कोई अहम अहुदा दिता जा सकता है? उन्हां दी नाराजगी दूर करने के लिए की फॉर्मूला सेट किया गया? जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी वालों कोशिश की जाएगी कि सारे यूनाइट किया जाए, वक्-वक् तरीकों के नाल जिहड़ा की है पार्टी को यूनाइट करने की कोशिश की जाए कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाए। तो जरूर कह रहा था नवजोत सिंह सिद्धू की भी डिमांड कितने पूरी की जा सकती है, ताकि नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी नाराज करना जी पार्टी हाईकमान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मजबूती जी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को चाहिए, जिन्होंने लैके उन रवायत जी चल रही है। जरूर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई जिम्मेवारी नवजोत सिंह सिद्धू को भी दी जाए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी होएगा कि इस जो मतभेद ने इन्हों दूर करना जो है समय की मुख मांग भी है, लेकिन इस दरमियान जो पोस्टर वार भी चल रही है पंजाब के खास तौर पर पटियाला के जिस कदर चल रही है उसका असर भी किते ना किते पैदा होया नजर आता है, क्योंकि चाहे नाराजगियां दूर करने की गल कर रही है एक पासे हाईकमान के वालों तमाम कोशिशें की जा रही हैं, दूजे पासे पोस्टर वार चल रही है, ये अलग वखरा मैसेज दिता जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि कितना ना कितना कहा जा सकता है कि जिस तरीके की धड़ेबाजी नजर आई थी पहला वो जनता तौर पर ट्विटर वॉर के राही शुरू हुई, उस तो बाद एक पोस्टर वॉर जी है वो देखिए पार्टी वेखण नूं मिल रही है। अजकल जेकर गल की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू के विचकार जी है ये पोस्टर वॉर हुण नजर आ रही है कि लोगों वालों जिहड़ा कैप्टन धड़ा है, कैप्टन धड़े वालों पोस्टर लाए जा रहे हैं कि कैप्टन ही अगले CM का फेस होंगे। इस तो अलावा नवजोत सिंह सिद्धू धड़े वालों भी जिहड़े सिद्धू के सपोर्ट में पोस्टर लाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को किस तरीके नाल सुलझाया जा सकता है उस चीज़ के उत्ते हुण हाईकमान वालों काम किया जाऊगा, क्योंकि हजे तक सिर्फ जो पैनल गठित किया गया उन्होंने वालों कोशिश की है, लेकिन हुण हाईकमान वालों डायरैक्ट इंटरवीन किया जाऊगा, क्योंकि रिपोर्ट वेखण तो बाद कोई ना कोई बड़ा फैसला जिहड़ा कि वो भी लिया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए नवजोत। अनमोल, तो खत्म होणगे कांग्रेस का कलेश जो है या फिर अंदरूनी मतभेद की हुण खत्म होणगे, ये तमाम जो है बस कुछ ही समय बाद खुलासा हो जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी नूं रिपोर्ट भेज दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, JP अग्रवाल और हरीश रावत कमेटी का हिस्सा जिन्होंने वालों पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है और हाईकमान के हुण मोढियां ते पूरी जिम्मेदारी है कि किस कदर अंदरूनी मतभेदों को खत्म करके पार्टी नूं एक मजबूत पद्धर तक अगे लेके जाना है।